ठीक है, ससुराल में है। गई थी शायद बाहर कलकत्ता घूमने, तो आई है घूम के। दबंग आंटी को मेरा प्रणाम। थैंक यू। आंटी आप अंशु से बात कीजिए और पूजा दीदी और अंशु दोनों आपके लिए बराबर है। हम बात किए हैं, कल अंशु से हमको बात हुई है। अंशु आई तो कल फ़ोन की और हमसे बात की, तो हम उसको समझाए कि उसको तो कोई गलती नहीं है इसमें, ना उसको हम कुछ बोलेंगे। इसलिए कि सबसे बड़ी बात है ना कि उसके जो परिवार में लोग हैं, उन लोग को शायद हमसे पता ना क्यों टेंशन है। शुरू में ही कंट्रोवर्सी हुआ था जिसमें मेरा नाम लेकर बहुत तरह का मुझे बेइज्जत किया गया था उसमें। तो हम उस समय वीडियो बना के जवाब भी दिए थे, लेकिन हम वैसा जवाब नहीं दिए थे। एक बेटी के माँ होने के नाते हम उनको समझाए थे और समझा के हम उसको छोड़ दिए थे। सोचे कि कोई बात नहीं है, अंशु मेरी बेटी है, तो उसके नाते हो सकता है कि लोग मुझे लड़की की माँ समझ के बोले, तो कोई बात नहीं है, हम उसको समझ लिए और छोड़ दिए। लेकिन ये फिर दूसरा बार हम लोग पे बार हुआ है, जो कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम एक माँ होने के नाते हम अपने दोनों बेटियां को एक समान समझते हैं। अभी परसों भी वीडियो डाले थे, उसमें हम बोले थे कि अंशु मेरी छोटी बिटिया है और उसको हम हमेशा मानते हैं। माने हैं तभी हम कुछ किए हैं। हम ये भी आप लोग से कभी नहीं गिनवाए हैं। मेरा ब्लॉग आप लोग उठा के देख लीजिएगा कि हम कन्यादान किए हैं। ये सब हम नहीं बोलते हैं। भगवान हमको मौका दे और ऐसा समय हमको मिले कि हम फिर से किसी का कन्यादान करें। बहुत अच्छा चीज़ होता है। भले आप देखिए अच्छा काम कीजिएगा ना, उसमें 10 तरह का अड़ंगा आता है, 10 तरह का लोग आएगा बोलने, लेकिन जो सही होगा ना वो सही ही रहेगा। तो अंशु मेरे लिए जितना पूजा है उतना वो भी है। बस हम यही बोलेंगे कि इसमें जो भी लोग आके कूद के वीडियो बना रहा है या बोल रहा है हमको उस दिन बहुत बुरा लगा था, लेकिन हम चुप हो गए थे। हम सोचे कि छोड़ो, नहीं बोलेंगे किसी को। जिसमें बोला जा रहा था सीधे डायरेक्ट हमको टारगेट किया गया था उसमें, लेकिन हमको नहीं अच्छा लगा। लेकिन पूजा को थोड़ा सा बुरा लगा, इसलिए बुरा लगा कि भाई उसके ससुराल वाले लोग, जैसे अंशु की सास है, बहुत अच्छी हैं, उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं। और उसके ससुर सास जो भी हैं फैमिली, हम लोग को बहुत अच्छा है, उन लोग से कोई दिक्कत नहीं है। शुभम बाबू भी अच्छे हैं, उसके देवर भी अच्छे हैं। लेकिन ये तीसरा पर्सन जो है ना, वही बहुत बड़ा मतलब गेम खेल रहे हैं। तो ये गेम खेलना बंद कर दीजिए। अगर अंशु को थोड़ा सा भी खरोच आएगा ना, तो कोई नहीं बच पाएगा। तो आप लोग जहाँ पे हैं, आप लोग अच्छे से रहिए। धमकी आप लोग देते हैं, इसको दे रहे थे कल, खुलेआम धमकी दे रहे थे कि पहुँच जाएंगे सिवान, तो ये करेंगे तो वो करेंगे। तो ठीक है, आपको जो करना होगा मोस्ट वेलकम है। मेरे घर आप आइए और हमसे बैठ के बात कीजिए। जितना आप लोग का कष्ट होगा ना मुझसे, हम दूर करेंगे। तो हम एक माँ होने के नाते, तो चलिए, आप लोग को सवाल का जवाब मिला होगा। और हमारे तरफ से कोई गलती नहीं होगा, ये हम जानते हैं। मम्मी जी नाम लीजिए। खुशी। हाय खुशी जी। आकांक्षा मिश्रा फिर डाली है उसकी ननद वीडियो। तो सालिनी अंशु शर्मा। अंशु हमको बोली है कि हमारे ननद नहीं डालेंगे वीडियो। तो आप अंशु दी को मकर संक्रांति क्यों नहीं भेजी? हम नहीं भेजे कि भेजेंगे। अब यहाँ से जाते तो सोच रहे थे कि हम भेजेंगे। अभी रंजना के घर से आया है, तो हम सोचे कि जब यहाँ से जाएंगे तो बोल देंगे कि ले जाकर दे ये लो, चाहे पहुँचा दीजिए। चूँकि पूजा के घर हमको आना ज़रूरी था। आप लोग जान रहे हैं कि हम कितना मुसीबत से झेल रहे थे इस समय, और पूजा के यहाँ आना एकदम ज़रूरी था। तो इधर हम आ गए। जाते तो उसको भेजते भेजते कि नहीं भेजते, तब तक पूरा ऑडियंस हमको आके लगा बोलने। दूसरी बात है कि अभी 10 दिन पहले हम पर टारगेट किया जा रहा है फैमिली को लेकर, तो वहाँ नहीं जाना उचित समझे, इसलिए कि अंशु का घर बस जाए, वही मेरे लिए सब कुछ है। अगर हम लोग दूर बना ले रहे हैं, अपना डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन कर रहे हैं, तो सही रहेगा। माँ जी आप मेरा भी नाम लीजिए, प्रियांशु। हाय प्रियांशु जी। हेलो सुची, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? सब अच्छी, कुछ ठीक है? सब लोग अच्छे हैं। अंशु को छोटी है तो प्लीज़ छोटी ही रहने दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। हम लोग अपने तरफ से कभी भी उसको कुछ, मेरे तरफ से, हम दूसरे को जिम्मा नहीं लेते हैं, मेरे तरफ से उतना ही है। हम जब अपने दोस्त को बेटी अपना लिए, गोद में ले लिए, जसोदा माँ बन गए,
तो लाख हम पर बुरा कुछ भी कोई करे, लेकिन अंशु पर कोई भी कुछ करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग इतना समझिए, जैसे मेरी पूजा है ना, पूजा के लिए हम दौड़े आते हैं, उसी तरह अगर अंशु का कल के डेट में ज़रूरत, हम जानते हैं कि अंशु को ज़रूरत पड़ेगा मेरा, ऐसा आपकी नहीं है। बेटी नागिन है। हमारी बेटी जो बोल रहा है वो, अब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको देखने का तरीका वही होगा, नज़रिया वो होगा, वो इंसान वैसा होगा तभी जाके वो ऐसा बात सोच रहा है। कौन सी बेटी? हम, क्योंकि कोई एज बात नहीं। यूजुअल हम ही बुरे बनते हैं, क्योंकि हम जो बोल सही देते हैं। बोलता है वो बुरा बनता है। लेकिन आज के बाद इन्हीं के वीडियो में बोल रहे हैं ना, मैं अपने माँ बाप के लिए बोलने वाली नहीं, हूँ, ऐसा कुछ चाहे नहीं है। मेरे माँ बाप को कोई कितना भी बेइज्जत कर दे, क्योंकि अब मेरे को भी अच्छा ही बनना है भाई। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों कुछ बोलूं? नहीं है। अब कोई बात गलत नहीं है है। तो जब गलत मैं है। गलत के लिए आवाज उठाई हूँ उस टाइम नागिन पता नहीं क्या क्या बनी हूँ, तो आज के बाद सबसे बड़ी बात है ना गाइस कि कमेंट वाले लोग के नहीं, मुझे लेकर कमेंट वाले से नहीं प्रॉब्लम है इस हम लोग को बार, नहीं है दिक्कत। क्योंकि 10 दिन मेरे को कंटिन्यूअसली कमेंट किया गया, और सेम अगर मेरे तो कोई है ही नहीं तब मुझे कमेंट आया, तो जिसके जो हैं उन पे तो डेफिनेटली कमेंट किया होगा। चलो मेरा मैसेज कोई नहीं पढ़ा या नहीं, चलो मेरे को अब बात ही नहीं करना अंशु से रिलेटेड, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज किए हैं कुछ उसके रिलेटेड, तो मैं चाहूँगी कि वो खुश रहे, जो भी रहे, और मैं नागिन ही रहूँ। मैं अब बस यही चाहती हूँ। आप लोग गाइस पकड़िए, पहले बात कहाँ से है, जड़ कहाँ गया है, पहले कहाँ से बात उपटा है। ये तो सब कुछ शादी विवाह का हम लोग निपट चुके हैं, सब संबंध हमारा अच्छा चल रहा है। शुरुआत कहाँ से हुआ, शुरुआत किसके तरफ से हुआ है, ये चीज़ आप लोग पकड़िए। आप लोग समझदार हैं, आप लोग को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को, ना हम लोग को कुछ कहने की ज़रूरत है। आप लोग खुद इतने समझदार हैं ना कि एक एक पॉइंट आप लोग पकड़ते हैं। तो आप लोग पकड़िए कि कहाँ से शुरुआत हुआ है, और कौन छोड़ना चाहता है, कौन रहना चाहता है, कौन क्या कर रहा है। जब अम्बाला से बात उठी मनीषा के साथ, मनीषा क्या बोली है नहीं बोली है अभी तक आप लोग भगवान के सौगंध बोलेंगे हम खा लेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। ना हमसे अंशु बोली है, ना हमसे मनीषा बोली है। मनीषा क्या अंशु को बोली, अंशु को क्या बुरा लगा, सचिन क्या बोला क्या नहीं बोला, उन लोग का मैटर है। जैसे कि हम शुरू में ही शादी किया अंशु का, तो हम बोल दिए थे कि बेटा देखो, अगर तुमको हम जब बुलाएं तब तुम मेरे घर आना जाना, चाहे जैसे भी हो। अब हर चीज़ में इनको नवंबर में अंशु को जाना था, उसके यहाँ बर्थडे था सचिन का, तो ये जा रही थी, हमको पता नहीं था, ना हमसे कभी पूछी है कि हम जा रहे हैं आ रहे हैं, ना हमको कुछ मालूम था। ये जा रही थी, तब तक हम सुने कुछ ऐसा हमारे यहाँ घटना जो आप लोग के सामने देखे हैं घटा है। उसमें हम जनरल का टिकट लेके अंशु और शुभम बाबू जा रहे थे, उन लोग को साथ हम लोग चले गए, इनके पापा और हम जनरल का टिकट ले गए। 2 सीट था अंशु और शुभम का। तो हम लोग क्या किए कि एक पे हम लोग हो गए, एक पर वो लोग हो गए। इस तरह हम लोग अम्बाला पहुँचे। अब अम्बाला जाने के बाद मेरे सामने कोई बात नहीं हुआ है, ना हम जानते हैं कि मनीषा क्या बोली है अंशु को और अंशु क्या बोली है मनीषा को, ये सब चीज़ हमको पता नहीं है। रहा सवाल, अंशु वीडियो डाली मनीषा के लेकर, मनीषा को बोली कि क्या बोली है क्या नहीं बोली है, कौन क्या बोला हमको नहीं आइडिया। तो हम उसको अंशु को फ़ोन करके बोले, फर्स्ट वीडियो में बोले थे कि अंशु इस समय बहुत गलत हो रहा है, ये सब वीडियो तुम मत डालो। तो बोली कि ठीक है हम नहीं डालेंगे। फिर दूसरा का दिन देखे कि दूसरा वीडियो डाल दी बना के उस पर। ठीक है, तो छोड़िए अभी उस वापस समय स्ट्रेस हो उस समय जो बात था वो बात हम आज तक अपने जुबान पर नहीं लाए हैं। इसमें गलती कहीं ना कहीं अंशु का भी है। जब बुरा वक्त था तो उस समय चुप रहती, घर पे आ जाती, मेरे से सामने बैठ के भाभी से कहती कि आप क्यों बोली हैं ऐसे। हम ये बात अंशु को बोले भी हैं कि तुम आके उसी समय बोलती, तो उस समय नहीं बोली। फिर शुभम बाबू से हम लोग बात किए, इसके पापा फ़ोन करके बोले कि उसको बोल दीजिए कि कुछ ऐसा ऐसा वीडियो ना डाल। तो जब परिवार को सपोर्ट कोई नहीं करेगा तो उम्मीद कैसे रख सकता है कि कोई किसी को सपोर्ट करे। जब आप अपने परिवार फैमिली को सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरा कोई कैसे कर सकता है आपको। जब ये सब मैटर ख़त्म हो गया, यहाँ अंशु अगर वीडियो हमारे फैमिली पर नहीं बनाई रहती तो आज उसकी ननद को हिम्मत नहीं उठता कि वीडियो हम लोग पर बनाती। तो ये तो अपने घर में ही खोट निकला, मेरी बेटी से ही गलती हुआ जो कि वीडियो आके अपने भाई भौजाई पे बना दी, और वो भाई भौजाई पर उसकी ननद के ननद आ गई बनाने। तो देखिए
कहीं ना कहीं इस चीज़ गलत हुआ है, तो इसका नतीजा हो रहा है। अब रहा सवाल कि हम एक माँ होने के नाते आप लोग से हाथ जोड़ते हैं कि ना आप लोग अंशु को ट्रोल कीजिए ना पूजा को कीजिए। जो हो गया सो हो गया। तीसरा बंदा जो बैठा है ना ये सब करतूत करके, वो आके वीडियो बना के माफ़ी मांगे कि जो बोला है वो आके माफ़ी मांगे। दोनों मेरे बेटी का रिश्ता खराब किया है, तो वो बंदा माफ़ी मांगे जिसके वजह से ये फैमिली में दरार पड़ी है। अगर हमारी बहू कुछ बोली होगी तो वो अंशु आए घर पे, हम बैठा के मनीषा को पूछेंगे, ये मेरा फर्ज है। तो ये सब बात है। और अब आप आगे आप लोग आइए ना तो कहिएगा लोग कि फिर आंटी जी गुस्सा कर रही है, तो समझिए कि हमारे पर कितना। आंटी जी आप बहुत अच्छी हैं और पूजा जी बहुत ही अच्छी हैं। मुझे पूजा जी बहुत पसंद है। लव यू पूजा जी। थैंक यू सो मच पिंकी जी। उसकी नन्नत भी कर रही है। कैसी हैं आंटी जी? दम मस्त है, आंटी जी अच्छे मेरा भी हैं। नाम ले लीजिए। मेरी मम्मी ब्लॉग्स देखती हैं, आरा से हैं हम। सूरज जी। हाय सूरज जी, और आपके मम्मी को मेरा प्रणाम बोलिएगा। तो ये परिवार है, फैमिली है, उतार उतार चढ़ाव होते रहेगा, ऊंच नीच होते रहेगा, लेकिन ना हम पूजा को छोड़ने वाले हैं ना हम अंशु को छोड़ने वाले हैं। जब भी कोई बात होगा दोनों बेटियां के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बेटी को भी अपनी माँ को इज्जत करना पड़ेगा। जहाँ माँ बेइज्जत हो रही हैं एक बार भी आवाज़ नहीं निकला। हम ये नहीं बोलेंगे कि अपने परिवार को आप छोड़ दीजिए, उतना हिम्मत रखना चाहिए कि गलत को गलत बोल सके, है ना। आप सही बोलूँगी तो अपने लिए भी आप बोल सकती हो। जब ये पता नहीं है कि गलत कौन है सही कौन है, वीडियो नहीं खेलना है। आज से हमारे घर से कोई अंशु के रिलेटेड वीडियो नहीं जाएगा, लेकिन तीसरा आदमी आके वीडियो अगर बना के डालेगा तो छोड़ेंगे लो नहीं। अब हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। और धमकी मिला है खुलेआम हमको कि सिवान में मेरा घर है, आके सिवाने में बता देंगे। तो ठीक है, हम भाग नहीं रहे हैं। थाना के पास मेरा घर है, आ जाइएगा, एड्रेस भेज देंगे। जिसको आना है आ जाइएगा, हम निपट लेंगे आप लोग से, है ना। हेलो मम्मी जी। हेलो पूजा जी। कैसे हैं आप लोग? दोनों क्यूट हैं। थैंक यू। आपने नहीं बोला, आपकी प्यारी पूजा ने बोला है कन्यादान वाली बात। तो प्यारी क्या पूजा, बोला है मैंने? पूजा बोली है, जब अगला बंदा आके बोला है कि कन्यादान किया लोगे, डॉलर छापा लो, तब उसका जवाब दी है। अगर ये चीज़ वो लोग नहीं उठाया रहता, वो लोग पहले से जानता था कि हम लोग वीडियो बनाते हैं। आज अंशु के घर में अंशु वीडियो बनाती है, कल उसका देवर का शादी होगा तो वीडियो नहीं डालेगी, वो नहीं बनाएगी। चाहे जो ननद बोल रही हैं वो नहीं बनाएंगी वीडियो। उनके घर में शादी होगा तो ये तो अपना काम है। कोई भी बंदा को शादी होगा मेरे घर में, या पार्टी होगा, फंक्शन होगा, कुछ भी होगा तो हम लोग वीडियो बनाएंगे। आप लोग भी बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, सबके घर में वीडियो बनता है। कौन ऐसा होगा कि जिसके घर में चैनल है। और हाँ गाइज, ये भी बात क्लियर कर दे रहे हैं, जब अंशु आई थी मेरे घर शादी के 2 दिन के पहले आई थी, 2-3 दिन पहले। पूजा जी जल रस्म, के अंशु से काली हो गई है। हाँ कोई बात नहीं है, अंशु से जलने वाला क्या चीज़ है कि पूजा जब जलेगी। मम्मी के अभी भगवान हमको हाँ, जलवा के काला कर दिए थे। पूजा को कोई चीज़ का कमी नहीं है कि वो जा रही है जलने अंशु से। अंशु किस लिए पूजा से जलेगी, ये आप लोग मत झगड़ा लगाइए, झगड़ा अपना अपने पास रखिए। पूजा क्यों लेक्चर देने आती है सबके बीच? क्योंकि मैं जिन सबके बीच में आती हूँ वो मेरे अपने हैं। हाँ, आपके घर में मैं नहीं जा रही हूँ ज्ञान देने के लिए। और ये कोई ना सोचे कि अगर अच्छा कोई कुछ भी बोल के निकल जाए और मैं सुन करके एक उसको मिनट हम निकाल इसको दूँ। बात बताते हैं। पूजा बीच में आती है बोलने, तो इसके माँ बाप है तो ये बोल रही है। आप कौन होती हैं यहाँ आके बोलने वाली? आपको कौन हम लोग लगते हैं? ना हम कुछ लगते हैं ना अंशु कुछ लगती है, तो फिर बीच में क्यों? जवाब देना आता है हम लोग को भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है। तो अंशु मेरे घर आई जब शादी का टाइम था उस समय, तो उस समय हम लोग का शगुन था। उसके बाद तो हम पूछे, हालांकि हम लोग वीडियो नहीं बनाते थे, उसका नहीं बना रहे थे, तो हम अंशु से ही पूछे कि सचिन प्रिंस गया वीडियो बनाने, तो हम बोले मत बनाओ नहीं तो कहीं इसका ससुराल वाला देखेगा लो चाहे कुछ। तो अंशु ही बोली कि नहीं मम्मी कोई बात नहीं, आप लोग बनाइए वीडियो।
तब हम उसको झूला पे बैठा के एक रील बनाए थे और उस समय से हम लोग वीडियो बनाने लगे। तो भाई जिसके घर में वीडियो बन रहा है सबका बनता है, चाहे छोटी सा हो या बड़ा पार्टी हो, सब में हम लोग बनाते हैं। एक पूजा पाठ करते हैं उसका भी बनाते हैं वीडियो। ये हमारा काम है, हम अपना काम को फॉलो करते हैं और रोज दिन डालते हैं। तो ये आप लोग मत बोलिए कि पूजा कौन होती है बीच में बोलने वाली। पूजा मेरे बेटी है और पूजा का सूर्य ना हक है माँ बाप पर। जहाँ जरूरत लगेगा वहाँ खड़ी रहेगी, किसी को कह देने से कुछ नहीं नहीं, होगा। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बोला है, वो मेरी मम्मी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हम खड़े रहेंगे, लेकिन क्योंकि हम जब जब बोले हैं, चाहे वो मनीषा भाभी हों, चाहे मेरे मम्मी पापा हों, चाहे मेरा कोई भी हो जिनके लिए मैं कभी खड़ी रही हूँ, तो हमेशा मेरे को ही लात पड़ी है और बाकी सब लोग का अरे सब तो ठीक हो सच्चा जाता है। इंसान को ही मिलता तो है नहीं, मेरे ऐसा। को कोई शौक नहीं है भाई। मेरा भी ससुराल है, मेरे भी घर वाले लोग देखते हैं, मेरा भी पति है जो मेरे को बोलता है कि क्या पढ़ रही हो इन लोगों के चक्कर में, मत पढ़ो। लेकिन फिर भी मैं अपना कर लेती हूँ भाई कि नहीं चलो ठीक है, मेरा ये चीज़ है, मेरा ये चीज़ है। लेकिन आज के बाद वो चीज़ खत्म। अब मैंने देख लिया, आंख में इतनी बेशर्मी रखो कि अगर आपके माँ बाप की इज्जत सरेआम उछाली जाए ना, तो ये बोलो इज्जत ही तो उछाली है। आप लोग बर्दाश्त कर सकते हो ना, तो अब करो बर्दाश्त। मेरे साथ पहले था कि तीसरा चौथा किसी से भी मैं नहीं सुन सकती थी, लेकिन ठीक है, अब वही चीज़ है, वही चीज़ रहेगा। और इसके बाद उम्र मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि किसी के कहने पे हमारा सोशल मीडिया पे रिश्ता खत्म हो जाए और जुड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पहले अंशु ने देखिए, बोला था रिश्ता खत्म सोशल मीडिया पे, हाँ, आज वो वीडियो डाली है कि ऑनलाइन रहेगा, तो वो जिससे रखना है उसका वो रिश्ता अब वो तो रहेगा। समय बताएगा अब ना कि बाकी अब क्या होगा क्या नहीं सोशल होगा। लाइफ उसके में फैमिली के लोग चाहेगा तो रहेगा ना, फैमिली के लोग नहीं चाह रहा है तो क्यों रहेगा। ये आज हम बोल रहे हैं कि एक बेटी का जब फैमिली का उसका ससुराल वाला लोग आज बोली है कि हमारे ससुराल वालों का हम छोड़ देंगे। अरे तुमको छोड़ने के लिए कोई थोड़े बोल रहा है, लेकिन और जहाँ जो मेरे गलत को है वहाँ ऐसा बोलो कि पोर्ट्रे कर गलत है, दिया गया ना कि मेरे वजह से जो उसके गलत है वो ससुराल में गलत है। प्रॉब्लम हो रहा है। तो ठीक है, मैं उस खुद चीज के लिए तुम्हारे कुछ नहीं कर ससुराल सकती। वाले ने आके सब बोला नहीं उल्टा छोड़िए, सीधा। वो आपको तो बोला ही नहीं है, मेरे को बोल रही है कि पूजा दीदी आप समझिए, आपके वजह से, मेरे वजह से उनके अगर फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा है, तो भाई तुम अपने फैमिली में बोलो कि अगर तुम्हारी हेल्थ खराब है, तुम्हारी फैमिली में सब लोग देख रहे हैं, मतलब कि इन लॉज फैमिली, उसका आना ही तुमने नहीं बोला है चाहिए कि पहले ही। पूरे इन लॉज फैमिली मेरा टेक केयर कर रहे हैं, मेरा ध्यान दे रहे हैं, तो क्या उन लोगों की, मतलब बाकी लोगों को जो आके तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं, उन्हें नहीं पता तुम्हारी तबीयत कैसी है। मुझे तो नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो तुम्हारे लिए ना मैंने बनाया है ना, आज भी मैं बनाती। आज वीडियो मेरा उसके तुम्हारे लिए लिए था। अंशु के लिए तो हम लोग बनाए ही नहीं है ना, हम बोल रहे हैं। अभी भी हम अंशु को नहीं बोल रहे हैं, अंशु को क्यों बोलेंगे, उसका कोई गलती ही नहीं है। जब जब जिस समय थी उस समय हम बोले थे कि अंशु तुम गलत हो, इस समय तुमको वीडियो नहीं डालना चाहिए था। इसको अब हम क्या कह सकते हैं भाई। मेरी जब बेटी का इज्जत नहीं रहेगा, मेरा बेटा का इज्जत नहीं रहेगा, बहू का नहीं रहेगा, वहाँ पर किसका इज्जत रहेगा, ना माँ का इज्जत रहेगा ना बाप का रहेगा, किसका इज्जत करेगा कोई। तो किस लिए हम माने। खुद उसके फैमिली वाले आके पोक कर रहे हैं, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं कि अब बंद कीजिए बंद कीजिए। जब अगला आदमी जब आग लगा दिया है तो उसको तो बुझाना पड़ेगा ना। हम लोग डॉलर छापे हैं, हम लोग 6 को वीडियो डाले हैं, तो आज भी डालते हैं। 3 गो वीडियो तो हम ही डाल देते हैं रोज। आज हमारा एक ब्लॉग गया है तो एक रात ले डाल के सोएंगे। मेरा काम है, हम करते हैं। अब इसमें जिसको जलन है जल रहा है, अपना करे भाई। जितना जो मेहनत करेगा उतना पाएगा। सोएगा सो खोएगा, जागेगा सो पाएगा। तो हम लोग जागते हैं तो हम लोग कमाते हैं, जो सो रहा है वो सो रहा है। आप लोग भी इत्मीनान रखिए, और बस दोनों साइड कमेंट कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे कि उसको भी हर्ट हो। लेकिन वो आके पूरा बोल रही थी, एकदम लग रहा था लेकिन कि ठीक है, अगर हम लोगों को अंशु गलत साबित करके उसके घर में वो हाँ बसर खुशी हो कर ले जाए रही तो है, अपना तो कर ठीक है, ले। कोई बात नहीं है। भाई हम ही छोटे हैं, हम ही लोग गलत हैं, हम लोगों को कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों तक जहां तक बात है, इनका रिश्ता जुड़ा हुआ है तुमसे, ये तुम्हारे बारे में, तुम्हारे घर को बसाने के लिए सुनेंगे। लेकिन जहां बात मेरे ऊपर आ गई कि तुमको हम देख लेंगे सिवान में, यहाँ वहां, तो हम ये लिहाज नहीं करेंगे कि तुम किसकी ननद हो, यानी कि जो बोल रहा है वो किसकी ननद है, और जो इसकी ननद है वो किसकी ननद है, ये हम नहीं देखेंगे कि मेरी बहन की ननद है। हम देख लेंगे फिर कौन किसका क्या रिलेशन है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। बात मेरे पे आएगी, मेरे रिश्ता स्वाभिमान पे रिश्ता आएगी, बनाने सामने से कोई भी बनता खड़ा है, है। मैं उसके लिए खड़ी देखिए रहूंगी। रिश्ता बनाने से बनता है, बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है। लेकिन ये लोग जो है ना,
तीसरा पर्सन आदमी, ये लोग रिश्ता बिगाड़ रहा है, ये नहीं चाह रहा है लेकिन कि फिर अंशु ही मम्मी बोल रही है अंशु कि डरे बोल रही है ना उन लोग से। नहीं, डर क्या, उसको अंशु विशेष को करना। ऐसा कुछ होगा कि इसलिए वो नहीं बोल रही है। जो आज गलत को गलत नहीं बोल रही है ना, तो बाद में बहुत पछताएगी अंशु। नहीं, वो अपने जगह पे रखे, मतलब उसकी जगह पे आप रखिएगा तो शायद अब भी दोनों तरफ से सोचिएगा, तो वही बात लेकिन है। वो एक तरफ को ऊंचा रख रही है क्योंकि उसके हर बात में ये है कि मुझे ससुराल में रहना है तो ससुराल को ऊपर रखना है। वो बात हम भी समझते हैं। अरे भाई ठीक है, रहना है, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं रहना है, लेकिन गलत जो चीज़ होता है उसको गलत बोलना चाहिए। कोई हो दुनिया का, हम मनीषा को यही बात सिखाते थे, जहाँ गलत था वहाँ तुम क्यों नहीं रोकी। अंशु हो चाहे तुम हो चाहे मनीषा हो चाहे कोई हो, जहाँ गलत हो ना गाइस, आप लोग को भी हम बोल रहे हैं, वहाँ छुपाना नहीं चाहिए ना रोकना चाहिए। गलत को गलत बोलना चाहिए। चाहे हम गलत है तो हम ही को बोल दो कि हाँ मम्मी गलत है। इतना हिम्मत रखो अंदर, डरो मत किसी से। कोई कुछ नहीं किसी को बिगाड़ सकता है। और नहीं मम्मी, जब ऑन कैमरा आपसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है किसी से, हमें इतना बोल सकता है तो वो तो 24 घंटे घर में ही रहने वाली है ना उन्हीं लोग के साथ, तो फिर उसको 10 चीज़ सोच के चलना पड़ेगा, तो हम लोग इस चीज़ को छोड़ा जाए। लेकिन अंशु के साथ आप लोग ठीक से रहिए भाई, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना है। आप वो खुश, हम लोग खुश, लेकिन यहाँ पे किसी के भी रिलेटिव्स आके कुछ भी बोल के जाएंगे तो बिना सुने नहीं जाएंगे फिर। और आज से आज गलत है वहाँ गलत बोलो, डरो मत किसी से, हम यही जानते हैं। अगर इस समय तुम चुप हो गई ना, तो बहुत बड़ा मिस्टेक होगा तुम्हारे लाइफ में, तुम देख लेना। और तुम देख लेना। और हम अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन तीसरा आदमी जो वीडियो बना के हम लोग को पोक किया है, टारगेट किया है, कह रहे लोग नाम ढक नहीं बनाया था, कन्यादान कौन किया है, कन्यादान की है, कन्यादान की है, हम तो नहीं रट रहे हैं, आप लोग इतना रट दिए। तो गलत अगर हमसे हो गया होगा तो ऑडियंस से माफ़ी मांगते हैं कि चलिए अब आज के बाद से हमारे तरफ से, हमारी बेटी की तरफ से कोई वीडियो नहीं, नहीं, हम आप मेरा ये सब गारंटी मत ये लीजिए, सब के वजह हमें नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसको कोई पोक कर रहा है तीसरा आदमी, तो फिर ये चुप नहीं रहेगी। हम नहीं बनाएंगे, हमको वैसे भी शौक नहीं है। अगर हमको बनाना होता ना तो हम 1 तारीख को वीडियो डाल देते, लेकिन हम वेट किए। अंशु को मैसेज, अंशु बोली कि मेरे को मैसेज आया नहीं, उसको मैसेज गया था, ब्लू टिक हो गया था। फिर भी जब 3 दिन के बाद भी रिएक्ट नहीं हुआ और जब उधर से कचड़ा-पचड़ा सब कुछ बोला गया, तब मैं जाके वीडियो बनाई, और वो भी वीडियो का मुझे लिंक आया तब मैं बनाई। क्योंकि मैं सच बोलूँ, मैं वीडियो का उनका चैनल देखती ही नहीं हूँ। तो छोड़िए, कोई बात नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलते रहे। एंड गाइस, आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कोई वीडियो बनाता है जिस तो मत भेजा पर्सपेक्टिव से, कीजिए, आप लोग मत भेजा मत कीजिए। भेजिए हम लोग के पास। हम लोग को देखना होगा तो हम लोग देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए, आप भूल जाइए ना। हाँ जी। हाँ कोई बात नहीं है, सब जो हुआ सो हुआ। लेकिन जो भी आदमी वीडियो बनाया है, जो अपने राष्ट्र को दिखाया है कि हम ये हैं, आके हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये चीज़ आप भूल रहे हैं कि आपका दूसरा आदमी भी नहीं छोड़ेगा। अगर एक उंगली उठाएंगे ना दूसरे की तरफ, तो 4 उंगली आपके तरफ रहेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। और आप वीडियो बना के जिस तरह बोले हैं ना, उस तरह आप माफ़ी मांग लीजिए, बात खत्म। हम अंशु को कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना उसके फैमिली को बोल रहे हैं, ना उसकी सास के कोई इसमें दिक्कत है, गलती है, और ना ससुर को। वो लोग हमसे बड़े हैं, कभी भी बड़े रहेंगे। अच्छा, फिर वीडियो है। डाली है तो अब तो अंशु बोली थी कि वीडियो नहीं डालेगा, लो मना कर दिया है। और आज मेरा एक तो भी फिर वीडियो कैसे उन लोगों वीडियो से आया? रिलेटेड नहीं था। तो चलिए ठीक है, आप लोग देखिए, अब जब अगला आदमी वीडियो डालेगा तो फिर वीडियो रुकेगा नहीं, इधर जाएगा ही। चलिए काटो। आपकी फैमिली की, आज मैं, मेरी फैमिली नहीं है इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी आपकी फैमिली की। आज मैं भी कहती हूँ मेरी फैमिली नहीं है ना, इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी आपकी फैमिली की, और एक माँ बाप की ज़रूरत पड़ी, एक भाई बहन की ज़रूरत पड़ी, और आप लोग खड़े भी हुए उस टाइम पे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा एक ही चीज़ को बोल बोल के घुटन होती है यार। नहीं, इतना मैं कभी नहीं सोचती गंदा जितना मुझे बना दिया जाता है मेरे बातों को लेके। वो मेरे भी माँ बाप हैं, मैं भी मानती हूँ उनको, और मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने ससुराल को लेके चलूँ। हाँ, जो गलत है उसको मैं हमेशा गलत बोलूँगी। मैंने कभी अपनी ननद को सही नहीं बोला है कि हाँ उन्होंने वो वीडियो डाल के गलत, कभी ऐसा महसूस मम्मी ने नहीं होने दिया या फिर किसी ने भी नहीं होने दिया। लेकिन आज आप कल से बोल रहे हैं तुम्हारी फैमिली होती, तुम्हारी फैमिली होती, तो जितना मुझे तकलीफ नहीं होती ना, उतना मेरे पति को तकलीफ होती है। अगर माँ बाप के लिए कोई कुछ बोलता है तो ठीक है, चाहे वो मेरे माँ बाप हों या चाहे इनके माँ बाप हों। और आपने एक चीज़ बहुत आसानी से बोल दी कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी फैमिली। कल से मैं एक बात सुन रही हूँ, तुम्हारी फैमिली, क्या मतलब? मेरी फैमिली नहीं है वो। आप तो खुद ही ऐसा कर रहे हो, बोल रहे हो कि तुम्हारी फैमिली होती तो। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और आज का सेकंड ब्लॉग है, ब्लॉग नहीं है, बस ऐसे ही मैंने भी अभी वीडियो देखा तो मैंने भी सोचा मैं भी बना लेती हूँ। क्योंकि मैंने कल मम्मी के पास डायरेक्ट कॉल किया था सब कुछ क्लियर करने के लिए कि मम्मी बस अब रहने दीजिए, वीडियो वगैरह नहीं आना। तो अभी मैंने फिर से देखा पूजा दी का वीडियोस में, वो बोल रही है कि जब तुम्हें ऑफलाइन ही करना था तो तुम फिर आज क्यों वीडियो बनाई? क्योंकि इसलिए मैंने बनाया क्योंकि आज पूरा पब्लिक पूछ रहा है, ये सवाल सब किसी के मन में है, और जिसकी गलती है ना उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ कहीं भी एक बार भी नहीं बोला कि हाँ मेरी ननद से गलती नहीं हुआ है और उन्होंने गलती नहीं किया है। आप एक बार वीडियो थोड़ा सा भगा के नहीं देखे होते ना तो आपको पता चल जाता। आप थोड़ा सा एक बार उसको अच्छे से देखो वीडियो में कि मैंने कहीं भी कुछ नहीं बोला है। प्लीज़, हर जगह गलत मेरे को साबित करने का वो नहीं होता यार। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा यार, सब कोई मिलके मुझे ही एकदम से ये कर रहा है। और रहा बात आने का नहीं आने का, तो मैंने झूठ कुछ भी नहीं बोला है पूजा दी, आपको भी पता है। मैंने पूछा था और मम्मी से भी पूछा था, मम्मी से भी आप पूछ सकते हो। उन्होंने बोला कि मैं और रंजना जाने के लिए रेडी हैं। उसके बाद मेरे भी फैमिली में अलग से प्रॉब्लम चल रहा था तो मैंने भी नहीं ये किया, क्योंकि मेरे ससुर जी का तबीयत खराब था। उसके बाद हम लोगों के घर में भी कुछ पर्सनल हम लोग का भी काम होता है। हर जगह एक लड़की का शादी के बाद उसका ससुराल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता।
तो रहा बात ये कि मैं ससुराल वाले मेरे मतलब अभी मैं नहीं बोलूँगी तो एक बात मैं बता दूँ कि ससुराल वाले शादी के बाद लड़की का मायका कम ससुराल ज़्यादा उसका घर होता है, ठीक है। खैर लड़की का तो कोई घर आज तक बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी और मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने ससुराल को लेके चलूँ। हाँ, जो गलत है उसको मैं हमेशा गलत बोलूँगी। मैंने कभी अपनी ननद को सही नहीं बोला है कि हाँ, उन्होंने वो वीडियो डाल के गलत नहीं किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने ससुराल को लेके चलूँ। हाँ, जो गलत है उसको मैं हमेशा गलत बोलूँगी। मैंने कभी अपनी ननद को सही नहीं बोला है कि हाँ, उन्होंने वो वीडियो डाल के गलत नहीं किया। हमारे घर में आज उसी वजह से मम्मी उनसे भी नाराज़ हैं, हमसे भी नाराज़ हैं और ये भी नाराज़ हैं। ये भी अपनी बहन से नाराज़ हैं। ये खुद अपनी बहन के पास कॉल करके उनको बोले थे कि वीडियो नहीं डालना है, कुछ भी पोस्ट नहीं करना। और आप कह रहे हो ना कि तुम्हारा मतलब कोई भी पति अगर माँ बाप के खिलाफ बोले तो तुम्हारा ये है, तुम्हारा पति अगर बोले तो तुम्हारा ये है कि तुम उस पर आवाज़ उठाओ। तो जितना मुझे तकलीफ नहीं होती ना, उतना मेरे पति को तकलीफ होती है अगर माँ बाप के लिए कोई कुछ बोलता है तो, ठीक है, चाहे वो मेरे माँ बाप हों या चाहे इनके माँ बाप हों। और आपने एक चीज़ बहुत आसानी से बोल दी कि तुम्हारी फैमिली। कल से मैं एक बात सुन रही हूँ, तुम्हारी फैमिली। क्या मतलब? मेरी फैमिली नहीं है वो। आप तो खुद ही ऐसा कर रहे हो, बोल रहे हो कि तुम्हारी फैमिली होती तो। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है काश मेरी फैमिली होती, काश होती। कभी ऐसा महसूस मम्मी ने नहीं होने दिया या फिर किसी ने भी नहीं होने दिया, लेकिन आज आप कल से बोल रहे हैं तुम्हारी फैमिली होती तो। मेरी भी फैमिली है, मैंने भी माना है उनको अपना। और रही बात, आप बोल रहे हो कि पापा की बात को भी तुमने झूठा ऐसे ये करा दिया। आप पापा से ही पूछ लेना क्या मैंने झूठ बोला है, ठीक है। मैंने उस इंटरव्यू में कुछ गलत नहीं बोला और मैंने किसी का बुराई नहीं किया है। हर जगह मुझे झूठा साबित करना बंद कर दो यार, सब कोई प्लीज़, सब कोई मेरे को झूठा साबित करना बंद कर दो। मैंने इंटरव्यू में कुछ गलत नहीं कहा है। मैंने इंटरव्यू में उसने पूछा कि तुम्हारा खर्चा कहाँ से चलता था। आशीष ने नहीं दिया था पापा को 80,000 रुपये सेविंग करने के लिए, रखने के लिए, क्योंकि उसके पास से पैसे खर्चा हो जाते थे। वो रखने के लिए दिया था कि नहीं, वो पैसा उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद मैंने कुछ बोला है? मैंने कुछ भी उसने पूछा कहाँ से चलता था, मैंने बोला 4 महीना तक मैं पटना रही थी तो उनसे मैं 7,000 रुपये मांग रही थी। इसमें मैंने गलत क्या बोला है भाई? इसमें कोई झूठ बात है? आप बता दो, आप कह रहे हो कि झूठ बोल रही है। ऐसे तो मत बोलो पूजा दी, मेरे पास सब कुछ उसका वो है, मेरे फ़ोन पे में सब कुछ है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा भी पहले आशीष 11,000 रुपया लिया था, वो सब तो बात की बात है। वो तो बात मैंने कभी किया ही नहीं। मैंने बस इंटरव्यू में बोला था कि मतलब पापा हैं, उन्होंने हेल्प किया था मेरा उस टाइम पे। उसको भी मैंने हेल्प के वो में बोला कि उन्होंने हेल्प करा मेरा। फिर भी आप कह रहे हो कि मैं बदनाम कर रही हूँ। मैंने पापा को बदनाम किया, मैंने मम्मी को बदनाम किया। मैं कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं सुनना चाहती, कभी भी नहीं सुनना चाहती, और ना ही कभी सुनूंगी। और ना ही मेरे घर में, खैर मेरे घर में तो उनका कोई वो ही नहीं होता है। मैंने कभी भी नहीं बोला है ये चीज़ कि मतलब मेरे घर वाले कुछ ऐसा कुछ बोलता ही नहीं है कोई, ठीक है। कोई भी ऐसा कुछ हमारे मायके वाले फैमिली को लेके अगर आपके ससुराल में कोई कुछ बोले फिर तो आप मना करोगी। आज तक मेरा पति कभी भी मम्मी पापा के खिलाफ, पता है वो चीज़ उस दिन पापा ने फ़ोन करके बोला था कि ये अंशु क्या क्या बोली है इंटरव्यू में, जबकि उसमें कुछ भी नहीं था गलत। आपको भी पता है कुछ भी गलत नहीं था। इंटरव्यू जो लेने आता है ना, उसका काम होता है क्वेश्चन करना और हमारा काम होता है उसका जवाब देना। तो हमने बस जवाब ही दिया था। अब उस चीज़ को कोई गलत वे में ले ले तो उस सब चीज़ का जिम्मेदारी तो मेरा नहीं है ना। मैंने कभी अपने मम्मी पापा को गलत नहीं समझा, कभी भी नहीं, और ना ही कभी आगे समझूंगी। मेरे लिए सबसे, पता है, जितना आपके लिए वो मायने रखते हैं उतना मेरे लिए भी रखते हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं दिल से, लेकिन आप पता नहीं क्यों अभी कह रही हैं कि तुम्हारी फैमिली होती तो तुम्हारी होती। मेरी नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ी आपकी फैमिली की। आज मैं भी कहती हूँ मेरी फैमिली नहीं है ना, इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी आपकी फैमिली की। और एक माँ बाप की ज़रूरत पड़ी, एक भाई बहन की ज़रूरत पड़ी, और आप लोग खड़े भी हुए उस टाइम पे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा एक ही चीज़ को बोल बोल के घुटन होती है यार। नहीं, इतना मैं कभी नहीं सोचती गंदा जितना मुझे बना दिया जाता है मेरे बातों को लेके। वो मेरे भी माँ बाप हैं, मैं भी मानती हूँ उनको। और रहा बात भाभी के लिए वीडियो बनाने का, आप कह रहे हो जब जरूरत थी तब क्यों नहीं की। मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या आपको नहीं पता क्या क्या हुआ मेरे साथ? नहीं पता आपको? उसके लिए तो ना आप खड़े हुए ना कोई भी खड़ा हुआ। मैंने अपने लिए 2 वर्ड बोल क्या दिया तो बस मैं बुरी हो गई। जबकि मैंने उस चीज़ को माफ़ी भी मांगा। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं बोली तो मैंने अपनी भाभी के लिए गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था मुझे। मैंने माफ़ी भी मांगा भाभी से। भाभी ने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, होता है, अब ऐसा कुछ नहीं करना। काहे कि देखो, उन्होंने समझाया, मैं समझ भी गई। भाभी से बात भी हुई थी मेरी। और रही बात भैया की, तो बात होती है तो मैं क्यों नहीं बोलूँ कि बात होती है। हाँ, कुछ उनके अंदर होगा कि हाँ वो हक से मुझे, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो हक से मेरे पास कॉल करके बोले थे कि तुम ज़्यादा ही तेज़ बन रही हो, तुमको ज़्यादा ही हो रहा है। एकदम हक से उन्होंने डांटा था और मैंने वो चीज़ बर्दाश्त भी किया था हक से कि हाँ मेरा भाई मेरे को डांटा, चलो अच्छा लगा मुझे, कोई बात नहीं। डांट दिया तो कोई बात नहीं, हर चीज़ हम भी सुन लेते हैं और हम कहीं भी ऐसा नहीं बोल रहे कि हाँ हमारी ननद से गलती नहीं हुआ है और हमारी नंदोई से गलती नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँ? आपको पता होना चाहिए कि वो मेरी बड़ी ननद है वो, ठीक है। और मैंने कभी भी, आपका आप कह रहे हो कि तुम वीडियो डाली हो उसमें पूरा सब गलत ही बोली हो, मैंने कभी गलत नहीं बोला है, कुछ गलत नहीं बोला। आप एक बार उठा के वीडियो अच्छे से देख लो, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। मैंने बस यही बोला है कि ये सब बंद कर देना चाहिए, हमें अपने रिश्ते फाड़ने पड़ेंगे, ये बहुत गलत हो रहा है, बस यही बोला है मैंने। लेकिन पता नहीं क्यों, और मैंने कल नहीं भी मैंने मना किया था। उस दिन भी मैंने अपने ननद से मना किया था कि हाँ दीदी मत डालिएगा वीडियो, अब कुछ भी। दीदी भी बोली थी कि नहीं डालेंगे। अब पिछले वीडियो में भी हम बोले थे कि दीदी को मैंने मना किया था, ये भी मना किए थे। अभी हम उनका कॉल हिस्ट्री भी दिखा देंगे कि हाँ मैंने मना किया था या नहीं। मैंने सबको मना किया था कि कोई वीडियो प्लीज़ मत डालो। अब मैं क्या बोलूँ? मैं यही बोलूँ कि हमको रिश्ता ही नहीं रखना आपसे, तोड़ दे रिश्ता हम। अब तो ऐसे बोल रही है जैसे कि मतलब हम एकदम से अपने ससुराल वालों को छोड़ ही दे एकदम। वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जितना आप लोग मेरे को हेल्प किए हैं ना, उतना ये लोग भी मेरे को हेल्प किए हैं, उससे कई ज़्यादा ये लोग हेल्प किए हैं। कैसे हम भूल जाएं वो सब चीज़?
ना हम आप लोगों को भूल सकते हैं, ना इन लोगों को भूल सकते हैं, हम किसी को नहीं भूल सकते। दोनों फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और रहा बात, आपने कहा कि मेरा पति, खैर उनको ऐसा संस्कार ही नहीं मिला है, ठीक है, उनको ऐसा संस्कार ही नहीं मिला है कि वो ऐसा कुछ आके हमारे माँ बाप के लिए कुछ बोलेंगे। ना ही अभी मेरे माँ बाप हैं उनके लिए, या फिर अभी जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए। कभी वो इंसान, उस दिन अभी वीडियो आया था ना दीदी का, इतना ये गुस्सा कर रहे थे फ़ोन पे, फिर भी आप कह रहे हो। और रहा बात गलत का कि हाँ मैंने झूठ बोला कि मैं बेंगलोर नहीं आना चाहती थी, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा मन जानता है कि मैं रेडी थी जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तू पढ़ाई है, ऐसा फील हो रहा था। आपने नहीं कराया, मम्मी ने नहीं कराया, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था। और मैंने ये चीज़ मम्मी से पूछा भी था कि मम्मी कोई जा रहा है वहाँ पे दीदी के पास। मम्मी ने बोला हाँ हम और वो जा रहा है। फिर मैंने जाना उचित नहीं समझा, फिर मैंने वहाँ पे बोलना ही उचित नहीं समझा। अब आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो चलो ठीक है, मैं झूठी हूँ, मुझे सबने झूठा बनाया है, तो आप भी बना लो, आप ही बन जाओ। आप भाई सही बोल रहे हो, मुझे नहीं ज़रूरत है अच्छा बनने का, हम गलत है। मुझे 4 गालियाँ भी अभी सुनने मिल जाएंगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमको नहीं चाहिए अच्छाई, हमें बिल्कुल भी अच्छाई नहीं चाहिए। जिंदगी एकदम पता है ऐसी हो गई है ना, कोई नहीं समझ रहा है। और आप कह रहे हो कि तुम्हारी सासू माँ को ये तुम्हें क्यों मतलब क्यों नहीं बात कर रहा है, तुम्हारा क्या गलती है? मेरा गलती कुछ नहीं है, लेकिन वो आज अपनी बेटी से भी बात नहीं कर रही है कि तुम लोग एकदम से पता नहीं वीडियो जब से बनाना स्टार्ट किया हो तुम लोग ये पता नहीं क्या ही कर रहे हो, अलग अलग ये सब हो रहा है घर में। इस वजह से मम्मी गुस्सा है सबसे, हमसे ही अकेले गुस्सा नहीं है, वो अपनी बेटी से भी नहीं बात कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बेटी का पक्ष ले रही हैं, ये गलत बोल रहे हो आप कि वो अपनी बेटी का पक्ष ले रही है। उन्होंने कभी अपनी बेटी का पक्ष नहीं लिया है। जहाँ जो सही होता है वहीं वो पक्ष लेती है, जो सही होता है उसका साथ ही देती है। और हमारे घर में कभी ऐसा कोई नहीं है कि गलत का साथ देगा, कभी ऐसा नहीं है। जो सही होता है उसी का साथ दिया जाता है, और जो सच बोलता है उसी का साथ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि गलत आपने सही बोला, आपको जहाँ लगा वहाँ मेरे पति आपके साथ खड़े थे कि हाँ वो अपने बात पे सही है, आप लोग यहाँ गलती है आप लोगों की, नहीं बोलना चाहिए आप लोग। इन्होंने खुद मना किया। नहीं, हमने कब का मना कर दिया है। आप कह रहे हो कि ननद का, ठीक है, उन्होंने बोल दिया। आज पूरा पब्लिक बोल रहा है, पूरा पब्लिक तो नहीं, लेकिन कुछ कमेंट आते हैं ना यार, ऐसे कमेंट आते हैं, इस बात के लिए कमेंट आते हैं, फिर उन्हें तो हम रिप्लाई करने नहीं जाते। तो उन्होंने बोल ही दिया, चलो ठीक है, गलती हो गई उनसे, तो उस बात को खत्म कर देने में फ़ायदा है कि उसको उठाने में फ़ायदा है? क्या करना है, फांसी लगा देना है किसी का भी? अगर उन्होंने कुछ बोल ही दिया तो फांसी लगा देते हैं उनको, या फिर आप कंप्लेन कर दो उनके खिलाफ। छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। आपको अगर उचित लगे तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर दो, या फिर कुछ कर दो ऐसा कि हाँ उनको सज़ा मिल जाए उसका, क्योंकि मेरे से तो वो बड़ी है, मैं उनको सज़ा नहीं दे पाऊंगी। मैं अपने मायके वालों के पक्ष से होके और मैं अपनी ननद को सज़ा तो नहीं दे दूंगी, जेल तो नहीं भिजवा दूंगी, मैं क्या करूँ मैं? और आप ऐसा कह रहे हो कि मेरी ननद का मतलब थंबनेल आपने लगाया कि ननद के कहने पे झूठा वीडियो बना दी। झूठा वीडियो ननद के कहने पे आपको ऐसा लगता है? आप कह रहे हो कि मुझे आप जानते हो कि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं मतलब कुछ भी मतलब किसी का भी वो कर सकती हूँ, तो आपको लगता है कि मैं किसी के भी कहने पे मैं वीडियो बनाऊंगी? और मेरी ननद बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वो मेरे को कहेगी कि हाँ तो तुम वीडियो बनाओ, ऐसा कुछ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है वो, ठीक है। जहाँ उनका गलती होता है वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मेरा गलती है, जहाँ नहीं होता है वो नहीं करती है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ गलती हुआ है, चलो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जाए उसके लिए? मैं क्या करूँ? मुझे क्यों इतना ये कर रहे हो आप लोग यार? प्लीज़ पूजा दी, आप प्लीज़ बात समझो और प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलो, ठीक है। मैं आप इस चीज़ का कह रहे हो ना कि आपको मैंने बेंगलोर आने के लिए नहीं बोला था, कोई बात नहीं। आपने खुद, आपको याद नहीं होगा, हो सकता है आपने बोला था कि अभी मत आओ, थोड़ा सा सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी उसके बाद आना। अब आई डोंट नो कब किस दिन बात हुआ था तो ऐसा आपने बोला था, बट आपने बोला था कि आना तो थोड़ा घूमने भी चलेंगे, अच्छे जगह की घूमा जाएगा, अभी आके क्या ही करोगी, उस दिन बात हुआ था। पता नहीं अब आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप मुझे झूठा बोल लो, कोई बात नहीं। मैं और आप बड़ी बहन हो मेरी, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन प्लीज़ ये वर्ड का इस्तेमाल आप बार बार मत करो कि तुम्हारी फैमिली होती तो। इसका मतलब क्या कि वो मेरी फैमिली नहीं है? मेरी भी फैमिली है, मैंने भी अपना माना है उनको। ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लग भी रहा है कि काश ऐसा नहीं आप बोली होती। खैर कोई बात नहीं, बहन का झगड़ा है, ठीक हो जाएगा। मम्मी ने थोड़ी ना कुछ बोला है, ये भी चीज़ है। मेरी माँ ने कुछ नहीं बोला है, आपने बोला कोई बात नहीं, मैं सुन लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने अपनी ननद नंदोई सबको बोला है कि देखिए आप गलत, हाँ जीजा जी से तो मैंने बात नहीं किया, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं, मुझे लगता भी नहीं कि मुझे उनसे बात करना चाहिए, ठीक है। मैंने दीदी से बात किया है कि दीदी ऐसे ऐसे है, देखिए आप प्लीज़ वीडियो मत बनाइएगा। दीदी ने बोला भी कि हाँ नहीं डालूंगी। अब क्या ही करूँ मैं? सबको मैं जो गलत है उसको गलत ही कह रही हूँ, जो सही है उसको सही ही बोल रही हूँ। लेकिन प्लीज़ आप समझा करो, ससुराल में रहने के बाद ना एक लड़की के लिए दोनों देखना पड़ता है, मायका ससुराल दोनों देखना पड़ता है। और मैं दोनों देख भी रही हूँ, दोनों देख रही हूँ मैं। बस उसके लिए सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ससुराल वालों को भी और मायके वालों को भी, कि हाँ ये सब कुछ अच्छा हो जाए। और रहा बात ऑनलाइन ऑफलाइन, आप कह रहे हो कि ऑनलाइन फिर क्यों लेके आई, तो ऑनलाइन ये सब कुछ चल रहा है ना फिर से, इसलिए लाना पड़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना प्रॉब्लम है तो रहेगी ऑनलाइन, सब कुछ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऑनलाइन रहेगा। मैं आज खुद बोलती हूँ, मेरे पति ने बोला था ना, और मेरे घर वाले सब कोई बोले थे ना कि हाँ ऑनलाइन। चलिए मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके मैं बोल रही हूँ कि ऑनलाइन भी रहेगा। अब चाहे किसी को भी बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, आज बोलती हूँ कि हाँ ऑनलाइन भी रहेगा अब, ठीक है। लेकिन अब मैं ज़्यादा ससुराल वाले के अगेंस्ट नहीं जा सकती क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना है। और मेरी अभी हालत बिल्कुल भी वैसी नहीं है कि मैं प्लीज़ अभी टेंशन लेने के लायक मैं अभी नहीं हूँ। प्लीज़ समझा करो आप बात, मैं नहीं बता सकती क्यों नहीं ले सकती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग समझा करो थोड़ा सा, और मत दीजिए प्लीज़ टेंशन, वरना फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे। तो प्लीज़ थोड़ा सा समझो आप लोग, अभी कम से कम 2-4 महीना छोड़ दो, एकदम से टेंशन मत दो मेरे को बिल्कुल भी, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं ब्लॉगिंग पे भी कम ध्यान दे रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे अभी खुद पे ध्यान देना है, और पूरी फैमिली मेरे पे ध्यान दे रही है, तो मुझे भी खुद पे ध्यान देना है।
चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हो सकता है उनको बात समझ में आ गई हो। और दीदी कोई भी अगर आपको शिकायत है, आप भी मेरे पास कॉल कर लिया करो। मैंने कल किया भी था ना, मुझे कुछ शिकायत है तो मम्मी के पास मैंने कॉल किया था। आपको भी अगर लगता है तो आप हक से मेरे पास कॉल करके मेरे को डाँट सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी बड़ी बहन हो, मैं बर्दाश्त कर लूँगी सब कुछ। लेकिन प्लीज़ आप बात समझा करो थोड़ा-सा। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि आप झूठ बोल रहे हो, मैंने आपको कहीं भी झूठा साबित नहीं किया है। बस यही है कि आप अभी अलग वे में सब चीज़ ले रहे हो। थोड़ा-सा मेरी भी मजबूरी समझा करो। बस ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। अंशु और अप्सरा मॉम के साथ ही पूजा की आपने बातें तो सुन ली होगी। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद तो साफ ऐसा लग रहा है कि इसमें गलती किसी की भी नहीं है। लेकिन अप्सरा मॉम की एक बातें बहुत ही सच लग रही है। उन्होंने अंशु को लेकर जो कहा कि अंशु की ननद को लेकर, अप्सरा मॉम को लेकर और पूजा को लेकर जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, इसकी स्टार्टिंग जो है अंशु ने ही की है। जब सचिन और नेहा तिवारी का मैटर चल रहा था तो उस बीच अंशु को जहां सांत्वना देना चाहिए था मनीषा को एक ननद होने के नाते, वहां पर इन्होंने आकर मनीषा के अगेंस्ट एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने मनीषा के खिलाफ कुछ ऐसे बातें बोली जैसे कि मैं वहां अम्बाला गई थी तो वहां पर मनीषा भाभी ने मुझे कहा कि कुछ लोग आ गए हैं मुफ्त की रोटी तोड़ने। और साथ में ये भी कहा था कि भाई अगर मेरे या मेरे पति के बीच ऐसा कुछ होता है तो मैं तो छोड़ दूँगी कि भाई तुम अपनी लाइफ अपनी तरीके से एंजॉय करो, मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से एंजॉय करूँगी। तो भाई यहाँ पर कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर इस सिचुएशन पे कोई भी बंदा या बंदी ऐसी बातें करती है तो उसे यही सुनने को मिलेगा। तो इस बात पर मनीषा ने अंशु से कहा था कि देखना शुभम भी ऐसे ही तुम्हारे साथ करेंगे तब तुमको समझ में आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर अंशु को बुरी लगी थी। फिर अंशु ने कहा था कि अगर शुभम मेरे साथ करेंगे तो मैं उनको हमेशा के लिए छोड़ दूँगी या तो फिर वो जान से ही जाएँगे। तो भाई इस तरह की बातें करके अंशु और भी मनीषा को मेंटली डिस्टर्ब कर रही थी। खैर जो बातें हुई सो हुई, ये सारी चीज़ें उनको अप्सरा मॉम से कहनी चाहिए थी जबकि वो अप्सरा मॉम को अपनी माँ मानती हैं और माँ का रिश्ता रखी हुई तो है, तो ये सारी बातें उनको कहनी चाहिए थी। लेकिन ये सारी बातें अप्सरा मॉम से ना कहकर उन्होंने मनीषा के अगेंस्ट वीडियो बनाया। और वीडियो में अंशु ने यहाँ तक बातें बोली कि भाई मैं कॉल करती हूँ तो मेरा कॉल सचिन भाई नहीं रिसीव करते हैं और मनीषा भाभी भी मेरा कॉल रिसीव नहीं करती हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड ने बोला है कि भाई अब बहुत हुआ रिश्ता रखना, अब इन लोगों को छोड़ो। अगर आप बहुत पहले से सचिन मनीषा का ब्लॉग देखते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि उनके फैमिली में भी कंट्रोवर्सी हुई थी। सचिन मनीषा खुद बातें नहीं कर रहे थे अप्सरा मॉम से, लेकिन उसके बावजूद भी अप्सरा मॉम ने मनीषा का साथ दिया क्योंकि सचिन और मनीषा कहीं न कहीं, क्या ये सच ही है? कहीं न कहीं वाली तो कोई बात ही नहीं। ये सच है कि सचिन और मनीषा बेटा और बहू हैं, तो उन्होंने एक माँ का फ़र्ज़ अदा किया। वहीं अंशु जब एक ननद थी तो उसे भी अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए था। लेकिन जिस वक़्त मनीषा रडार पर थी उस वक़्त ये भी मनीषा को और भी रडार पर लाने वाला काम कर रही थी, जिसकी वजह से उस बीच में मनीषा भी ट्रोल हुई थी कि भाई मनीषा जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। अंशु का वीडियो देखने के बाद पता चला कि मनीषा कैसी है। बस क्या था, मनीषा के खिलाफ जैसे ही अंशु ने वीडियो बनाया वैसे ही अंशु की ननद को मौका मिल गया। फिर उन्होंने मनीषा के फैमिली के लिए एक अगेंस्ट वीडियो बनाया अप्सरा मॉम के, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ व्यूज़ के लिए अप्सरा मॉम ने अंशु का कन्यादान किया था और सिर्फ वीडियो के लिए ही अंशु को अपनी बेटी माना था। यहाँ पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। फिर एक दूसरे के परिवार के खिलाफ वीडियो बनने लगी। वहीं पर अंशु की ननद ने तो जो बोला बोला ही। अंशु की ननद ने भी इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाने का पूरा काम किया और बीच में आकर बहुत सारी ऐसी बातें बोली जिससे कि बहुत सारी बातें बिगड़ जाती। यहाँ तक भी उन्होंने बोला कि भाई अप्सरा मॉम की फैमिली का ड्रामा यही रहता है, वो लोग कंट्रोवर्सी करके ही व्यूज़ कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और डॉलर छापते हैं। इतना ही नहीं, बातें कास्ट पर भी आई कि भाई हम राजपूत हैं और तुम लोग बनिया हो। सचिन मनीषा को लेकर भी अंशु के ससुराल वालों ने बहुत सारी बातें बोली जिससे कि ससुराल वालों में से तो किसी ने नहीं बोली, लेकिन उनकी ननद ने ऐसा बोला क्योंकि अंशु की सासू माँ अभी भी इस बीच कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसा बयान नहीं दी है कि जिससे ऐसा लगे कि नहीं अंशु की सासू माँ गलत हैं, क्योंकि उनका छवि अभी तक साफ सुथरा बना हुआ है। भाई इतना कुछ सुनने के बाद भी अंशु ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उसके बाद भी जब पूजा का तबीयत खराब था, जब सचिन मनीषा की कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस बीच भी अंशु देखने तक नहीं गई पूजा को।
तो भाई ये सारी चीज़ें जब उनकी ननद ने बोला तो पूजा ने भी एक वीडियो बनाया कि जब अंशु मुझे बहन मानती है तो मैं बीमार थी तो मुझे देखने क्यों नहीं आई। तो अंशु इस बात पर कह रहे हैं कि भाई मैंने पूजा दी से पूछा था कि मैं आऊँ तो उन्होंने मना किया था कि तुम नहीं आओ। फिर मैंने अप्सरा मॉम को कॉल करके पूछा था कि कौन जा रहा है तो वो बोली मैं और रंजना जा रहे हैं। भाई अगर कोई भी बीमार है हम उससे अगर पूछ के जाएंगे तो वो थोड़ी कहेगा कि नहीं तुम आओ। अपना क्या फ़र्ज़ बनता है कि नहीं आदमी बीमार है और मेरा उससे रिलेशन है तो मुझे तो जाना ही चाहिए, पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अंशु ने बोला कि मुझे पूजा दी ने मना किया था, लेकिन पूजा वहाँ साफ कह रही हैं कि मैंने अंशु को मना नहीं किया था और अंशु ने मुझसे पूछा भी नहीं था। तो बातें यहाँ पर बिल्कुल साफ हो चुकी हैं कि इसका मतलब है कि अंशु के ससुराल वालों ने पूजा को देखने के लिए मना किया था, पूजा के पास जाने से रोका था अंशु को। और इस बात को छिपाने के लिए अंशु झूठ का सहारा ले रही हैं, यहाँ पर पूजा को झूठी बना रही हैं। और वहीं पर जब अप्सरा मॉम से इनकी बातें हुई थी तो अप्सरा मॉम ने कहा था कि मैं और रंजना जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी अप्सरा मॉम ने अंशु को मना नहीं किया था कि नहीं तुम मत जाओ। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं और रंजना जा रहे हैं। तो यहाँ पर अंशु को समझना चाहिए था कि भाई मेरा भी फ़र्ज़ होता है कि मैं जाऊँ। अंशु का कहना है कि उसी दिन मेरे ससुर जी का ऑपरेशन हुआ था, तो भाई ठीक है ऑपरेशन हुआ तो क्या तुम देखने के लिए भी तुमको टाइम नहीं था? तुम जाके देख के तो आ सकती थी। लेकिन अंशु नहीं गई क्योंकि अंशु को वहाँ जाने से अंशु के ससुराल वालों ने रोका था। और ये बातें छिपा रही है भाई, मायके और ससुराल की इज्जत रखने के लिए अंशु ले रही है झूठ का सहारा। इतनी बातें सुनने के बाद भी जब पूजा ने वीडियो बनाया और बोला कि नहीं अंशु ने मुझसे नहीं पूछा था, तो उसके बाद भी अंशु ने ये वीडियो बना डाला कि नहीं भाई आपने मुझे पराया साबित कर दिया, ठीक है आपने मुझे झूठी साबित कर दिया। तो भाई यहाँ तो एक ही बात हो सकती है, या तो अंशु झूठ बोले या फिर पूजा झूठ बोले। और यहाँ पर समय समय पर अंशु को एहसास दिलाया जाता है कि भाई अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। तो भाई इसका कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार अंशु भी है, क्योंकि अंशु प्रेग्नेंट है और अंशु ने अपनी प्रेगनेंसी की बात अप्सरा मॉम से और पूजा से भी छिपाई। अगर क्या सगी बेटी रहती तो अपनी माँ और बहन से ये बातें छिपाती जो कि अंशु ने छिपा रखी है।